पर मैं हूं अंकित अवस्थी। न्यूज़ है कि चीनी मोबाइल निर्माता कंपनियां छोड़ सकती हैं भारत। अच्छा, बाय द वे, ये आपको खुद से देख करके अंदर से फीलिंग तो आ ही रही होगी कि हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले क्यों? बोले जो दिख रहा है आजकल, आपने इतनी न्यूज़ ऑलरेडी पढ़ा दी है हमें कि चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज़ के सेंटर पर ये सरकार की रेड हुई, किसी का अकाउंट फ्रीज कर लिया, वो सब है। लेकिन अब ये चीज़ें निकल करके आने लगी हैं और कुछ आंकड़े इस बारे में चर्चा करना शुरू कर चुके हैं और यही कारण है कि प्रमुख रूप से मीडिया हाउसेज ने इस चीज़ को छापना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट बाहर निकली। अच्छा, बाय द वे, जब भी कोई शब्द दिखे ना रिपोर्ट, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकाल लिया करो कि ये अंदर की बात है। बस कोई नाम नहीं बताना चाहता अपना, क्योंकि उसकी भी नौकरी है। बस इस आधार पर ये रिपोर्ट, सोर्सेज, ये सब चल रहे होते हैं ना। ये तो मीडिया वालों के पास साहब आप पैसे देके भी अपना नाम नहीं लिखवा सकते, है ना। ये बहुत बड़े लोग भाग होते हैं। ऐसी स्थिति में चाइनीज मोबाइल फर्म में सेटअप प्लांट इन अदर कंट्रीज ड्यू टू इंडिया क्रैकडाउन। अब बाय द वे, पता तो है ना इंडिया क्रैकडाउन क्या है? नहीं पता है तो इस सेशन को देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। इंडिया का मोबाइल मार्केट पता चल जाएगा, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया से कितनी कंपनी छोड़कर भाग गई हैं। आपको सरप्राइज होगा कि हमारे पास देश में से 2017 से लेकर अभी तक 2000 से ज़्यादा कंपनी भारत छोड़ के जा चुकी हैं कि भैया ना हो पा रहा हमसे, हम जाएंगे। तो क्या है वो सब कारण, आज के सेशन में चर्चा में आएंगी। चाइनीज मोबाइल फर्म प्लान टू सेटअप प्लांट एल्सवेयर अमिड इंडिया क्रैकडाउन, ये सब न्यूज़ आपके सामने चल रही है। मोबाइल की चर्चा इन दिनों वाकई में हम भी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। जब से टाटा वालों ने कहा कि हम आईफोन बनाएंगे, या वेदांता वालों ने कहा कि हम फॉक्सकॉन के साथ टाई अप करके गुजरात में जाएंगे, तब से लग रहा है कि देश में एक ही चीज़ बन रही है, दैट इज़ मोबाइल, है कि नहीं। चाइनीज़ मोबाइल फोन कंपनी जो है वो इंडिया छोड़ सकती है। ये न्यूज़ प्रमुख रूप से छापी सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है उसके द्वारा ये न्यूज़ छापी गई और उन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है ना, उसको देखते हुए लग रहा है कि हमारा अब यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक का मान मसाला बचा नहीं है। यही कारण है कि वो इंडिया से निकल करके इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया ऐसी जगह पर जाना चाह रही है जहाँ इंडिया से भी सस्ता लेबर है और इंडिया जैसा ही मार्केट है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब सीधा सा बात यह है कि साहब, अगर चाइनीज़ फर्म यहाँ से निकलती हैं तो इंडिया को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, इसकी भी चर्चा आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे, आपको अगर नहीं पता है कि इंडिया में ऑलरेडी कौन कौन सी चाइनीज़ मोबाइल कंपनी हैं, तो मैं आपके सामने नाम से चर्चा कर लेता हूँ। वन प्लस, MI। अच्छा, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि चाइनीज़ फर्म्स कौन सी हैं, फिर भी आपके सामने कुछ नाम हैं, चाहे वो वन प्लस है, MI है, वीवो है, रियलमी है, हुआवे है, जियोनी है, IQ है, इधर G5 है, TCL है। ये सब प्रमुख ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं या इंडिया में मोबाइल मार्केट के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाकर रखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि स्मार्टफोन्स के अंदर कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, तो क्वार्टर जो 2022 का निकला उसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट में जिसकी पकड़ रही ना, वो Xiaomi था। Xiaomi के बाद में सर सैमसंग था, रियलमी था। सैमसंग इकलौती साउथ कोरियन कंपनी है जो आपको टॉपर्स में दिखाई देगी। अदरवाइज यूं मान के चलिए कि टॉप 50% से ज़्यादा जो मार्केट है ना इंडिया के मोबाइल का, वो चाइनीज़ फ़ोनों के पास है। वहीं 2021 की अगर हम बात करें तो सैमसंग के पास सबसे ज़्यादा लीडिंग पोजीशन थी, लेकिन फिर भी 50% के आसपास मार्केट चाइनीज़ कंपनीज़ के पास था। अदर फोन्स के अंदर बाकी जो कंपनी हैं, जैसे कि हालांकि अब नोकिया दिखता नहीं है, लेकिन आईफोन है, इसके अलावा गूगल का पिक्सल है, आदि वो कंपनी है जो, और कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं जो मार्केट में अपने तरह से सर्वाइव ढूंढ रही हैं। तो जब इंडिया में चाइनीज़ कंपनीज 50% से ज़्यादा मार्केट को होल्ड करती हैं तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। वैल्यू के बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट निकली फ्रॉस्ट एंड सुविलान के द्वारा, जिसने कहा कि इंडिया के अंदर जो मोबाइल मार्केट है ना, वो $2.4 ट्रिलियन रुपीज़ का है। ये अपने आप में अगर आप देखें तो इसमें 80 का भाग दे लीजिए तो बहुत बड़ा मार्केट है जो कि इंडिया के अंदर निकल कर आता है मोबाइल का। यानी कि इंडिया इतना बड़ा रूप से मोबाइल के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या, इंडिया के अंदर जब हम न्यूज़ पढ़ने लगते हैं तो पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इंडिया का जो इंपोर्ट है मोबाइल का, वो 33% नीचे आ गया है। एक मिनट, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया का इंपोर्ट घट के 33% नीचे आ गया है। क्यों साहब, हमने मोबाइल रखना बंद कर दिया या हमारे मोबाइल हमने चेंज करने बंद कर दिया? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्या? जी नहीं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? 33% हमारा कम करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अब इंडिया में मोबाइल बन रहे हैं। कौन से? यही वाले चाइनीज़ मोबाइल। जैसे Xiaomi जो है ना, उसका मोबाइल आंध्र प्रदेश में बन रहा है, लेनोवो चेन्नई में बन रहा है, ओप्पो नोएडा में बन रहा है, वीवो ग्रेटर नोएडा के अंदर बन रहा है, वन प्लस भी नोएडा के अंदर बन रहा है। तो जब इतने सारे फ़ोन इंडिया में ही बन रहे हैं तो फिर हम इंपोर्ट क्यों करें? हमें तो ये अपने ही देश में बनाकर यूज़ करने हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, फ़ोन चाइनीज़ है तो फिर हमारे देश में कैसे बन रहा है?
और फिर हमको क्या फायदा हो रहा है, फिर हम इसको चाइनीज क्यों कह रहे हैं जब हमारे देश में बन ही रहा है। इसको मैं सरल रूप से आपको बता दूं, फोन जहां पर भी बनता है उसके आधार पर उसका नाम मेक इन इंडिया के आधार पर रख दिया। जैसे इंडिया में बन रहा है तो मेक इन इंडिया, चाइना में बन रहा है तो मेक इन चाइना। अब कंपनी चूंकि वो चाइना की है तो वो इस जगह से प्रॉफिट कमा के अपने पास ले जाएगी। फिर हमें क्या फायदा हुआ जब प्रॉफिट वो ले गई। अरे साहब, आपको रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, ये हमारी पहली नीड है। और यही कारण है कि भारत सरकार मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है कि भाई हम खरीदेंगे नहीं, आप कमा के ले जाओ हमारे पास से, कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार दे के जाओ ताकि हमारी देश की जीडीपी इंक्रीज हो। जब माल बनना ही है तो हमारे लिए क्यों ना बने। और ये आपके सामने है। आपको मालूम होना चाहिए कि फॉक्सकॉन हो या विस्ट्रॉन हो, ये सब इंडिया के अंदर ही वर्तमान के अंदर आईफोन का निर्माण कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का मार्केट मेक इन इंडिया की दिशा में चल रहा है। अब सवाल बनता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये जाने की बात क्यों कर रही हैं साहब? इसलिए कर रही हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इस समय ऐसे केसेस हो रहे हैं जो टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, जिससे भारत सरकार का इनके ऊपर प्रभाव नकारात्मक पड़ रहा है। चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया के मार्केट ने मेक इन इंडिया के माध्यम से कितनी ग्रोथ की है उसे आप देखिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा इंपोर्ट 33% गिर गया है, यानी हमने इतने मोबाइल नहीं मंगवाए, यानी कि हमने अपने यहां ही बनाए। तो उसको आप इंडिया के अंदर कैसे नोटिस करते हैं? तो आप देखिए, 33% हमने इंपोर्ट नहीं किया, 28% हमने अपने ही यहां पर मोबाइल के अंदर ग्रोथ देख ली। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर हमारे मोबाइल के बनाने से हमने 28% इजाफा। तो आप तथ्यों को मैच कर पा रहे हैं? 33% इंपोर्ट कम हुआ, 28% हमारा खुद का बढ़ गया, यानी कि इंपोर्ट को हमने अपने यहां पर बनाकर बैलेंस कर लिया। तथ्यों के हिसाब से बात करें तो इंडिया ने रेवेन्यू के अंदर अगर एक साल की बात की जाए, 2021 का फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर फर्स्ट और इसका भी क्वार्टर फर्स्ट जो है, अगर इनका कंपैरिजन करें तो इंडिया ने 250% की मैसिव इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखी है। जहां इंडिया पहले 1300 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट करता था, अब हम खुद एक्सपोर्टर नेशन में आ गए हैं। 4600 करोड़ रुपए के हमने मोबाइल बेच दिए बाहर। अब आप पूछेंगे, एक मिनट, बेच कैसे दिया? आप तो खरीदने वाले हो ना। अरे तो भाई ज्यादा माल बनेगा तो बिकने भी जाएगा। आज हमारे देश में हम खेती करते हैं तो खुद के खाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन ज्यादा बन जाता है तो हम बेच भी देते हैं ना। तो एग्जैक्टली हमने अपने यहां पर ये तो डिफरेंस देख लिया, कितने का माल बनाया और उसको बनाकर हमने बेच और दिया, यानी कि हमने एक्सपोर्ट में तो बहुत ही जबरदस्त उछाल देखा है। ऐसी स्थिति के अंदर अब सवाल बनता है कि साहब, अगर हमारे देश के अंदर जो ये उछाल दिखाने वाली कंपनी है, जिन्होंने हमें ये दिन दिखाए, अगर ये चली गई तो क्या होगा? और जाने के बारे में ये विचार क्यों कर रही हैं? ये न्यूज़ निकल कर कैसे आई? हाल ही में क्या हुआ कि एक चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी है जिसका नाम है ओप्पो और वीवो एक ही तरह से डील होती हैं। तो ये जो ओप्पो कंपनी है ना, इसके अधिकारियों के द्वारा हाल ही में इजिप्ट की सरकार के साथ $20 मिलियन का समझौता किया गया है। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स की ये न्यूज़ है, अभी 14 सितंबर की ही न्यूज़ है, आज से 4 दिन पहले की, जिसमें लिखा है कि ओप्पो रिपोर्टेड इजिप्ट डील में हेराल्ड एक्सोडस ऑफ चाइनीज मोबाइल फर्म फ्रॉम इंडिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने द्वारा मेंशन करते हुए लिखा है कि साहब, इंडिया से मोबाइल निर्माता निकलेंगे और कहां जाएंगे? इजिप्ट में जाएंगे। बाय द वे, इजिप्ट कहां है? स्वेज कैनाल के आसपास ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। स्वेज कैनाल, लाल सागर, भूमध्य सागर, इसके बीच में, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इंडिया से निकल करके मार्केट के बीच में ही कहीं ना कहीं बैठ करके मोबाइल का निर्माण किया जाएगा। जब कारण ढूंढे गए तो साहब कारण निकल के आया कि इंडिया के अंदर ना टैक्स को बचाने के नाम पर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सरकारी रेड होती हैं। लगभग 1000 चाइनीज ऐसे अधिकारी हैं या चाइनीज बिजनेसमैन हैं जिनको इंडिया में आने के नाम पर मिसट्रीटमेंट दिया गया। मिसट्रीटमेंट का मतलब यह हुआ कि उनको ना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला कि जाओ, आपको मतलब हम वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, कुछ उस प्रकार से। आपको यह तथ्य बड़ा चौंकाने वाला लगेगा कि 2800 विदेशी कंपनी हैं जो भारतीय मार्केट को 2014 से लेकर नवंबर 2021 के बीच में छोड़कर जा चुकी हैं। हम जिस प्रकार से खुश होते हैं ना कि वेदांता के साथ फॉक्सकॉन आ गया देश के अंदर, अब तो बहुत तरक्की हो जाएगी, लेकिन जब ये न्यूज़ सुनते हो कि इतने कंपनी छोड़कर जा चुकी हैं तो फिर से आपके दिमाग में एकदम वो आता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? हमारे यहाँ टैरिफ ज्यादा हैं, साथ साथ टैक्स डिस्प्यूट बहुत होता है। आपने जितने भी केसेस सुने, मैंने आपके सामने वोडाफोन का केस सुनाया था, मैंने आपके सामने अगर याद हो तो केएनस एनर्जी वाला केस सुनाया था, मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी अभी वर्तमान में अमेजन वाला केस चल रहा है, इन सब के अंदर होता क्या है ना कि इंडिया गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन है, क्योंकि हमारे जो हैं वो पोस्ट फैक्टो भी हैं, यानी कि पिछली तारीख
तारीख से भी लागू हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार के भी हमारे टैक्सेस हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान फील होता है, और ऐसी स्थिति में जब ये चीज़ दिखती हैं और चाइनीज कंपनीज को लगता है कि हमारी जो सबसे पावरफुल चीज़ें थी वो थे हमारे एप्लीकेशंस। इंडिया में हाल ही में 300 से ज़्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस बैन कर दिए गए हैं, तो अब चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर वो बात नहीं रह गई, तो इन्हें लगता है कि अब चले जाने में ही हमारी बधाई है। ऐसी ही बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई थी, अगर आपको याद हो तो इंडिया में न्यूज़ निकल के आई थी कि भारत में 12,000 रुपए से कम के जो चाइनीज फोन हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, ये सरकार का कहना था। ऐसी न्यूज़ सोर्सेज के थ्रू निकल के आई, लेकिन फिर बाद में जब सरकार को समझ में आया कि यार 12,000 से कम के अगर फोन अगर बंद कर दिए तो इंडिया में बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट तो 10,000 के मार्केट रेट का बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा नहीं, बंद करने का मतलब है हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, देश में ही बनवा के बिकवाएंगे। हालांकि अब ये क्लियर हो गया है कि ये कंपनीज इंडिया में काम कर सकती हैं, 12,000 से कम रुपए से कम के फ़ोन बनाने वाली, और इंडिया में बना के बेच भी सकती हैं। ठीक है, अब फिर सवाल बना, तो बोले सर एक बात और बताइए कि ये 12,000 रुपये से कम वाली फ़ोन की कंपनी, चाहे वो शाओमी है, चाहे वो और कोई ओप्पो, वीवो जो भी हैं, इनके यहाँ पर जो छापे पड़े थे उनका क्या कारण था? तो देखिए वो तो मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी सेशंस करके बताए हुए हैं। मैंने एक महीने पहले आपके सामने ये दोनों सेशन करके बता दिए हैं कि इंडिया में ये चाइनीज फर्म्स क्या करती हैं कि जितना भी इंडिया में खर्च होता है उसको तो लॉस में दिखाती हैं, और अपने द्वारा जो पैसा कमाती हैं उसे डिविडेंड के रूप में अपनी चाइना में भेज देती हैं। टैक्स बचाने के मामले इनके ऊपर काफी ज्यादा हावी हुए, और कैसे कैसे इन्होंने टैक्स बचाया उसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब ये न्यूज निकल कर आई, भाई न्यूज में तो न्यूज निकलती है, बात में से बात निकल के आती है। जहां हम इतनी तारीफें करती हैं कि भाई फलानी कंपनी हमारे देश में आ रही है, आईफोन आ रहा है, हम तो ऐसे समझ रहे हैं कि अब हर भारत वाली के हाथ में, जैसे अंबानी ने कभी कहा था ना, अब हर मुट्ठी में होगा मोबाइल टाइप से, वो कर लो जहां मुट्ठी में। अब तो हमको ऐसा लगा आईफोन इंडिया में बनेगा तो जाने मुफ्त में बटेगा क्या? ऐसा नहीं है, एप्पल नहीं है जो पेड़ पे से टकेगा और आप ले लेंगे। मुद्दा यह है कि साहब इंडिया के अंदर कंपनीज आ कम रही हैं, जा ज्यादा रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। 2783 फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर बंद हो गई। ये सरकार ने खुद ने अपने द्वारा जवाब देते हुए कहा है। दिसंबर 8 को शीतकालीन सत्र के अंदर पीयूष गोयल जी ने अपने द्वारा जवाब में दिया कि साहब हमारे देश में इतनी कंपनीज बंद हो गई। अब मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूं जिसको आप देखेंगे और उस फिगर को आप यूज कर पाएंगे अपनी आंसर राइटिंग में, अगर कहीं डिबेट करते हैं उसके अंदर या किसी इंटरव्यू में जाते हैं उसमें। क्या फिगर है जरा उसे देखें आप। 10,756 फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर की गई, कब से कब तक? 2014 से लेकर 2021 के बीच में। उनमें से 2783 कंपनीज जो है ना उन्होंने इंडिया में अपना काम करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में 12,458 एक्टिव सब्सिडरी फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ? मेन कंपनी कहीं और है, उसकी ब्रांच यहां डली हुई है। 64,000 जॉब जो है ना वो हमारे इसलिए खत्म हो गए क्योंकि हमारे देश के अंदर से 2017 के बाद से कंपनीज बंद हो गई। यानी एक तरह से जब हम ये नंबर दिखाते हैं कि वेदांता और फॉक्सकॉन आकर के देश में काम करेंगे तो 1 लाख नए जॉब बनेंगे, तो हमें ये फिगर भी देखना चाहिए कि जो कंपनीज बंद हुई उनकी वजह से 64,000 नौकरियां खत्म हो गई। 2,485 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने केवल कार डीलर्स के कारण खो दिया। आपको मालूम होना चाहिए देश के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने यहां पर ताले लगा लिए, चाहे वो फोर्ड हो, चाहे जनरल मोटर्स हो, चाहे हार्ले डेविडसन हो, मैन हो, ये सारी कंपनीज इंडिया छोड़ करके चली गई। इनकी वजह से देश में बड़ी मात्रा के अंदर लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए। फिर सवाल बनने लगा, तो सर एक बात बताइए, इंडिया से आफ्टर ऑल ये मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़कर जाती क्यों हैं? जाने का बड़ा कारण क्या है? क्या सरकार कुछ बहुत ज्यादा गलत कर रही है क्या? नहीं, बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। टैक्सेशन, टैरिफ, ये तो एक अपने आप में बड़ी चीज है, लेकिन अगर केवल यही कारण होता कि सरकार का टैक्सेशन का तरीका गलत है तो इंडिया के अंदर ये कंपनीज काम ना कर रही होती। कौन सी? जैसे इंडिया के अंदर जो मारुति सुजुकी है उसका 42% मार्केट शेयर है, जिसमें से सुजुकी एक जापानी कंपनी है। ठीक इसी प्रकार से इंडिया के अंदर 14.56% का जो क्षेत्र है वो हुंडई का है। हुंडई जो है हमारे देश के अंदर एक साउथ कोरियन कंपनी है। ऐसे ही टाटा मोटर्स भी हमारे देश के अंदर 13.43% के साथ तीसरे स्थान पर है। महिंद्रा है, किया मोटर्स जो कि हाल ही में आई और एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो लेकर के मार्केट में तैयार हो गई। इसका मतलब ये हुआ और भी अदर फैक्टर्स हैं। इंडिया का मार्केट अपने आप में समझने लायक एक चीज है जिनमें कई बार कंपनी सेट नहीं हो पाती हैं, वो भी एक बड़ा कारण बनता है हमारे देश को छोड़कर जाने के लिए। लेकिन ये तो सच है कि अगर आप टैक्स बचाओगे
तो आप हमारे देश में आकर के भी हमारी कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जाना है तो आप सहर्ष जाएं। यही कारण है कि ड्यूटी बचाने के चक्कर में चाइनीज फर्म्स पर भारत की जांच एजेंसीज ने अपने द्वारा जांच बिठा दी थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि कई ऐसी जांच भी निकल कर आई कि जो चाइना के लोन फर्म्स हैं, जो लोन देने वाली जो फर्म्स हैं, उनने पेटीएम, रेजर पे, इनके साथ काफी बड़ा फ्रॉड किया है। एनीवे, इन सब चीजों से आपका ज्यादा वास्ता फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बड़ा प्रकार आपके मन में उठना चाहिए कि सर क्या कारण है कि चाइनीज फोन तो इंडिया में आते हैं लेकिन इंडियन फोन इंडिया में नहीं बिक पाते हैं। क्या हमारे फोन बहुत गंदे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ना कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं टिक पाते। हमारा प्रोडक्ट तुलनात्मक रूप से थोड़ा महंगा फील होता है। तभी तो 2015 के अंदर जहां भारत के निर्मित फोन जो मेड इन इंडिया, मतलब जो मेड फॉर इंडिया थे, यानी पूरी तरह से जो माइक्रोमैक्स प्रकार के जो फोन थे, उनका मार्केट 32% के आसपास था। 2016 में बढ़कर के 47% हुआ। लेकिन धीरे धीरे इन कंपनीज ने जिस प्रकार के अपने प्रोडक्ट निकाले, हर दिन नया प्रोडक्ट निकाल करके, आज स्थिति ये आ गई 1% मार्केट के अंदर मार्केट शेयर है इंडियन फोन निर्माता कंपनीज का। यानी कि ये अपने आप में एक सोचनीय बात है कि ठीक है, सारी बातें अपनी जगह सही हैं, चाइनीज फोन हमारे देश में बनते हैं, रोजगार बढ़ता है, लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सच है कि हमारे फोन खुद के ही नहीं टिक पा रहे। इंडिया को आवश्यकता है कि अपने ही प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट करे। उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी PLI जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उससे इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करे, ठीक है ना। सरकार ने यह तो स्पष्टीकरण दे दिया कि चाइनीज फोन जो 12,000 से कम के हैं, उनको भारत में चाइनीज फोनों को बनाने से इनकार नहीं करेंगे, यहां आकर के वो बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टाटा के आईफोन में या फिर ताइवान की फॉक्सकॉन में जितना इंटरेस्ट है उतना ही चाइनीज कंपनीज में भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब से रिलेटेड रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई है तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।